हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। क्या आप जानते हैं कि यदि आपका गुरु कमज़ोर है तो वो आपके अभाग्य का कारण बन सकता है। तो क्या हो सकते हैं इसके संकेत, और यदि आपका गुरु कमज़ोर है तो कैसे करें उसके उपाय कि वह मजबूत हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर हम चलें तो कुंडली में गुरु ग्रहों की शुभ या अशुभ स्थिति से हमारा भाग्य पूरी तरह से मिला हुआ है। मतलब कि हमारा भाग्य का जो कंट्रोल है वो ग्रहों की शुभता और अशुभता पर डिपेंड है। ऐसे में अगर हमारा गुरु कमज़ोर हो जाए तो हम उसको कुछ उपाय के द्वारा मजबूत कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ संकेतों को देखेंगे कि कौन से लक्षण हमें बताते हैं कि हमारा गुरु कमज़ोर है। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों का विशेष महत्व ये सभी को पता है। इन्हीं ग्रहों में से एक है गुरुदेव बृहस्पति, जिसे हम देवताओं का गुरु भी कहते हैं। ऐसे में यदि गुरु हमारी कुंडली में कमज़ोर स्थिति में हो तो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कमज़ोर गुरु के कारण सबसे पहले तो संतान को कष्ट होता है। या तो आपको संतान होती नहीं है, होती है तो डिले से होती है, या फिर दिक्कत से होती है, या फिर होने के बाद भी आपको संतान से कष्ट रहता है। दूसरा, विवाह में अड़चन। शादी तय हो गई लेकिन जब शादी का समय आया उससे एक दो दिन पहले, 2-4 दिन पहले विवाह टूट गया। विवाह हो गया तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां, धन हानि, ऐसी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ सकता है यदि हमारा गुरु कमज़ोर है तो। इससे क्या होता है, इससे हमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक समस्याएं घेर लेंगी, हम परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ मैं कुछ लक्षण बताने जा रहा हूँ, उसको देखिए। यदि ये लक्षण आपके साथ भी हैं तो आपके गुरुदेव कमज़ोर अवस्था में माने जाएंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि देवताओं के गुरु को ज्ञान का कारक माना जाता है। ये सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। ऐसे में अगर आपकी पढ़ाई में किसी ना किसी तरह की अड़चन आ रही है, आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है, बीच में आपकी पढ़ाई छूट गई है, तो वो कुंडली में खराब गुरु के कारण भी हो सकता है। 100% नहीं है, लेकिन 50%, 60% आप मान सकते हैं कि ये गुरु के खराब होने का रिजल्ट है। बाकी तो कुंडली विश्लेषण के बाद ही पता चलता है कि आपका गुरु खराब है या नहीं, लेकिन प्रथम दृष्टया आप इसे गुरु के कारण मान सकते हैं। गुरु को धन लाभ का भी कारक माना जाता है। ऐसे अगर कुंडली में गुरु की अशुभ स्थिति है तो व्यक्ति का भाग्य कभी साथ नहीं देता और उसे धन हानि का सामना करना पड़ता है। यानी आपका बार बार अपने व्यापार में लॉस हो रहा है, या जॉब जा रही है छूट रही है, फिर पकड़ते हैं फिर छूट रही है, या आपके पैसे फालतू के कामों में बर्बाद हो रहे हैं, या चोरी हो जा रहे हैं, तो ये गुरु के खराब होने का संकेत आप मान सकते हैं। किसी ना किसी कारण विवाह होने में अड़चन आ रही है तो वह भी गुरु दोष के कारण ही हो सकता है। विवाह के लिए दो ग्रहों को माना जाता है, शुक्र को और गुरु को। खास तौर से शुक्र को मेल के लिए और गुरु को फीमेल के लिए। लेकिन दोनों की कुंडली में ओवरऑल दोनों का रोल इम्पॉर्टेंट होता है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक ग्रह को एक कुंडली में देखा जाए। तो यदि आपका विवाह में अड़चनें आ रही हैं, आपकी पहले तो शादी नहीं हो पा रही है, आपको रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, या आप रिजेक्ट हो जा रहे हैं, या आपकी शादी तय हो गई और अचानक हफ्ते 10 दिन पहले, 1 महीना पहले वो विवाह टूट गया, किसी भी कारणवश आपकी सगाई हो गई, वो टूट गई, तो ये सब विवाह में अगर अड़चनें आती हैं तो आप इसको गुरु दोष के रूप में देख सकते हैं। यदि गुरु की स्थिति कमज़ोर होगी आपकी कुंडली में तो आपको आँख, गले, कान, सांस, फेफड़ों में बीमारियों का दौर देखना पड़ सकता है। यानी आपको आँख संबंधी बीमारी, गले में संबंधित बीमारी, कान संबंधित बीमारी, सांस संबंधी बीमारी
और फेफड़ों के संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इन सब के लिए अलग अलग ग्रह भी जिम्मेवार होते हैं। जैसे आँख के लिए सूर्य होता है, गले कान के लिए बुध होता है, तो ये सब भी होते हैं। वो बाकी ये सारा की कुंडली विश्लेषण का विषय होता है, लेकिन प्रथम दृष्टया आप इसे गुरु से संबंधित मान सकते हैं। तो गुरु के उपाय अगर आप करते हैं तो आपको इससे फायदा अवश्य मिलता है। गुरु अगर आपका कमजोर होगा तो आपको पेट संबंधी समस्याएं जरूर होंगी, जैसे कब्ज हो जाएगा, अपच हो जाएगा, यानी कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस की समस्या, ऐसी कई समस्याओं का आपका सामना करना पड़ सकता है। यानी पूरे पाचन तंत्र पर आपके बुरा असर हो सकता है, खाना पचेगा नहीं, ये सारी प्रॉब्लम्स गुरु देता है। अगर आपकी अचानक से तरक्की रुक जाए और हर काम में आपको असफलता हासिल होने लगे तो ये गुरु दोष के कारण हो सकता है। यानी आपकी प्रमोशन होने वाली है लेकिन वो रुक गई, आप किसी काम को कर रहे हैं उसमें असफलता हो, आपको काम हो ही नहीं रहा, असफल हो रहे हैं, तो ये गुरु दोष के कारण हो सकता है। जिस समाज में आप रहते हैं वहाँ पे आपका मान सम्मान था और वहीं आप आपके बारे में गलत अफवाहें फैलने लग जाएं, तो ये कमज़ोर गुरु की निशानी होती है। अगर आपको सपने में सांप दिखता है तो इसे भी कमज़ोर गुरु का संकेत माना जाता है। हालांकि राहु के लिए भी ये सिचुएशन मानी गई है कि राहु अगर आपका खराब है तो बार बार आपको सपने में सांप नज़र आएगा। तो ये तो मैंने आप लोगों को लक्षण बताए। अब यदि ये लक्षण आपकी कुंडली में मौजूद है और आप कुंडली विश्लेषण नहीं कराना चाहते हैं या नहीं करा पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो आप निम्नलिखित उपाय जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, लिखित तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ मैं लिख के नहीं बताता, तो जो अब मैं उपाय बताने जा रहा हूँ उस उपाय को आप कर लेंगे तो आप कमज़ोर गुरु के प्रभाव से अपने को सुरक्षित कर पाएंगे। आपका गुरु मजबूत होगा और वो अच्छे फल देने के लिए विवश हो जाएगा। तो उपाय के रूप में सबसे पहले और सबसे आसान तो आप ये कर सकते हैं कि गुरुवार के दिन व्रत रख सकते हैं और शाम को पीला भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसके साथ ही केले के पेड़ की पूजा आपको हर गुरुवार को करनी चाहिए और उस दिन केले का सेवन ना करें। यदि आप केले की पूजा कर रहे हैं या गुरुवार का व्रत रखा है तो उस दिन केले का सेवन आपको नहीं करना है। गुरुवार के दिन जब आप केले की पूजा करते हैं तो केले के पेड़ में गुड़ और चने का भोग लगाना शुभ साबित होता है। साथ ही आप इसको दीपक भी जरूर दिखाएं। हल्दी के पीले रंग को बृहस्पति से जोड़ा जाता है, यानी हल्दी मतलब बृहस्पति। इसलिए कुंडली में गुरु बृहस्पति की स्थिति को मजबूत करने के लिए एक गांठ हल्दी लेकर इसे एक पीले धागे में बांधकर अपने हाथ के बाजू पर या गले में पहन लें। क्यों? क्योंकि स्टोन आपको तभी पहनना है जब कोई एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष, विद्वान पंडित आपको बताए, अन्यथा आपको नहीं पहनना है। इसलिए हल्दी की गांठ उत्तम उपाय है। इसे आप अपने पीले धागे में बांधकर अपने हाथ के बाजू या गले में पहन सकते हैं। ये भी एक अच्छा उपाय साबित होता है। और यदि इससे आपको फ़ायदा होने लग जाए तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलकर पुखराज धारण कर सकते हैं। गुरुवार को जब आपने व्रत रखा उस दिन आप बृहस्पति देव की पूजा करते हैं। उस समय आपको पीला चंदन, पीले फूल, पीले पकवान और पीले वस्त्र जरूर अर्पित करने चाहिए। गुरुवार के दिन ही आटे की लोई में थोड़ी सी चने की दाल, गुड़ या चुटकी भर हल्दी डालकर गाय को खिलाएंगे तो आपका गुरु अवश्य मजबूत होगा। तो गौ माता की सेवा गुरुदेव के लिए, गुरुदेव को मजबूत करने के लिए काफ़ी अच्छा उपाय है। तो आज मैंने आप लोगों को गुरुदेव से संबंधित उपाय बताए, लक्षण बताए। यदि गुरु आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं, आपको दिक्कतें दे रहे हैं, तो आप ये उपाय करेंगे तो निस्संदेह आपको सुख, समृद्धि, खुशियाँ, आपके रुके हुए काम सब पूरे होंगे। आपका जीवन स्मूथ होगा, अच्छा होगा, आप समाज में बहुत तरक्की करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।